Hello, good afternoon everyone. This is Shikha Katyal, your English learning buddy. Welcome to my channel, My Learning Academy. तो हम पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं हम, और जिसमें हम ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, MCQ सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो है प्रीपोजिशन। और मैंने देखा है, मैं एज अ टीचर मैंने नोटिस किया है कि कोई बच्चे जो हैं प्रीपोजिशन की मीनिंग को लेके और उसका यूज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन किस जगह यूज़ करना चाहिए एग्जैक्टली। तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है उनके लिए। समझ में तो आ जाता है मीनिंग, बट कई प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली हम समझ नहीं पाते कि यहाँ यूज़ करें कि उसमें यूज़ करें, तो जिसको हमें अब समझना है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को समझने में, तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इस MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो द लायन इज सिटिंग डैश द ट्री। लायन कहाँ पे बैठा है? लायन ट्री के नीचे बैठा होगा, ऑब्वियसली। कहाँ बैठा होगा? ट्री पर तो लायन नहीं जा सकता। लायन कहाँ बैठा है? ट्री के नीचे बैठा है। तो आपके ऑप्शन है A अंडर, B ऑन, C इन एंड D एट। ये आपके ऑप्शन है जिससे आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लायन ट्री के नीचे बैठा होगा, उसके ऊपर नहीं बैठा होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? A। ऑब्वियसली A ऑप्शन आपका करेक्ट है, अंडर। नेक्स्ट देखते हैं आप, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द टेलीविजन इज डैश द टेबल। जो टेलीविजन है कहाँ पर है? टेबल के कहाँ है बताइए। जो टेलीविजन होता है वो टेबल के कहाँ होता है? ऊपर होता है, टेबल के ऊपर रखा जाएगा, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑन बोलते हैं। तो आपका जैसे ऑप्शन है A इन, B अंडर, C एट एंड D ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली आपका हुआ D ऑन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल केम। प्रिंसिपल यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल केम डैश आवर क्लासरूम। जो प्रिंसिपल हमारे कहाँ आया? क्लासरूम में आया। कहाँ आया प्रिंसिपल? क्लासरूम में आया। तो जब मूविंग होता है ना कि क्लासरूम में आना, उसी टाइम हम प्रेजेंट टाइम की बात बता रहे हैं कि प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल क्लासरूम में आया। तो वो मूविंग जब सिचुएशन मूविंग होती है तो हम वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? इनटू। तो आपकी ऑप्शन है A इंटू, B टू, C ऑन एंड D बाय। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ इनटू, A ऑप्शन इनटू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, देयर वाज अ मीटिंग डैश माय ऑफिस। मीटिंग कहाँ होगी? ऑफिस में होगी। मे के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा आपका? गेस करिए, क्योंकि आपके ऑप्शन है ऑन, फ्रॉम, ऑन, आई मीन ऑन, फ्रॉम, एट, विद। तो देखिए ऑन तो मीटिंग, ऑफिस के ऊपर तो मीटिंग होगी नहीं, तो ऑन भी नहीं आएगा, है ना। एंड फ्रॉम भी नहीं होगी, ऑफिस से भी मीटिंग नहीं होगी। एंड विद के साथ भी नहीं होगी, विद मतलब साथ, ऑफिस के साथ मीटिंग नहीं होती है। अब बचा एट। तो एट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि छोटी छोटी जगह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ऑफिस से बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, छोटी सी जगह होती है, इसलिए वहाँ एट का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड गेट अप डैश 6 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो क्या यूज़ करते हैं कि मैं जैसे जनरली भी मैं बोलती हूँ कि आई वेक अप डैश इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। तो क्या यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए? जैसे कि एट, इन, फ्रॉम एंड टू। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन वो करेक्ट रहेगा, एट। क्योंकि एट द मॉर्निंग हम बोलते हैं यू शुड गेट अप एट 6 o'clock,
6 इन द मॉर्निंग जब टाइम दिया जाता है तो हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टूडेंट इज डैश हिज क्लास। जो स्टूडेंट है वो क्या है क्लास में, उसकी पोजीशन क्या है? ऑप्शन है आपके इन, ऑन, टू, ऑफ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा बताइए? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इन। द स्टूडेंट इज इन हिज क्लास, कि स्टूडेंट अपनी क्लास में है। जब ऑलरेडी होने के आते तो इन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। द मैन वेंट गया डैश अ विलेज टू सर्च अ जॉब। कहाँ गया? विलेज में गया। तो फिर क्या करेंगे हम? ऑप्शन आपके हैं फ्रॉम, इन, टू, एट। तो आपको क्या करना है इसमें बताइए, गैस कीजिए। बहुत इजी है तो, कि विलेज में गया फूड जॉब सर्च करने के लिए। तो क्या करते हैं हम इसमें? सी ऑप्शन, द विलेज, द मैन वेंट टू अ विलेज। वेंट के साथ टू लगाते हैं। गो और वेंट के साथ हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो वेंट टू अ विलेज। ओके, 8th क्वेश्चन देख लीजिए। द थीव्स वर कॉट डैश द पुलिस। तो थीव्स को किसने पकड़ा होगा? पुलिस ने। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? जब पुलिस द्वारा थीव को पकड़ा गया। तो ये तो बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं, है ना? आई थिंक आपने सही सोचा होगा कुछ। ऑप्शन ए विद, एंड ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी इन। ये आपके ऑप्शन है। अब आप समझ ही गए होंगे आपका राइट ऑप्शन एग्जैक्टली की बी है, बाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। साहिल इज सीनियर डैश मी। तो क्या आता है इसमें? साहिल मेरे से सीनियर है। जब सीनियर के साथ बात करेंगे, मी की बात करेंगे तो टू लगाते हैं। ठीक है, साहिल इज सीनियर टू मी, वो मुझसे ज़्यादा सीनियर है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ ए, टू। आप 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। द डॉग वॉज टाइड एंड डैश अ रोप ऑफ टू अ ट्री। किससे टाई हुआ? रोप से। किससे टाई हुआ? वो रोप से। तो जब किसी के साथ टाई हुआ तो वो क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। एग्जैक्टली। तो बिना कुछ ऑप्शन को हम करें बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी विद इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। ही डिड नॉट लुक डैश अस। उसने हमारी तरफ नहीं देखा। जब लुक लगाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन आपके इन, एट, ऑन, अपॉन। तो आप किसका यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि मेरी तरफ देखो या मेरी तरफ मत देखो? तो क्या बोलते हैं? डोंट लुक एट मी, लुक एट मी। लुक के साथ हम एट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन। द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर। गर्ल को कहीं जाना पसंद नहीं है। द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर डैश दैट बॉय। उस बॉय के साथ कहीं नहीं जाना पसंद। तो साथ के लिए फिर से वही आ गया विद, है ना? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, विद। नेक्स्ट 13th देखिए। द स्टोरी इज बीइंग रेड। स्टोरी को पढ़ी गई। स्टोरी इज बीइंग रेड डैश द टीचर। किसने पढ़ी स्टोरी? टीचर ने। तो बाय द टीचर, है ना? थर्ड आपका ए, 13 आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए 4th वाला। हिज साइकिल वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स खराब हो गई है, उसकी साइकिल आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। सो ही हैड टू गो टू स्कूल। इसलिए उसको स्कूल कैसे जाना पड़ा? फुट से जाना पड़ा, पैरों से चल के जाना पड़ा। तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप? इसके लिए हम यूज करेंगे ऑन फुट। फुट के लिए ऑन फुट बोलते हैं। जब भी हमें पैरों से कुछ करना होता है हम बोलते हैं ऑन फुट। क्या बोलते हैं? ऑन फुट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। द ट्रेन वॉज रनिंग डैश 60 किलोमीटर एन आवर। ट्रेन कैसे चल रही है? 1 आवर में 60 किलोमीटर की दर से चल रही है, कि स्पीड से चल रही है ना? तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जब हमें स्पीड का बताना है, मेजरमेंट बताना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एट। क्या यूज़ करेंगे? एट।
द ट्रेन वॉज रनिंग एट 60 किलोमीटर एन आवर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यू विल हैव टू टॉक डैश योर प्रिंसिपल। तुम्हें अपने प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। तो इसके ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, एट, टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया फिर आपका, बताइए। यू विल हैव टू टॉक, टॉक के साथ हम क्या लगा सकते हैं, टू लगाते हैं। जनरली वही होता है ना कि टॉक टू मी, टॉक टू यू बोलते हैं ना, तो वही है स्टूडेंट, ठीक है। यू विल हैव टू टॉक टू योर प्रिंसिपल, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो अब नेक्स्ट 17 है, देख लीजिए। द वॉर वॉज बींग फॉट, वॉर हुआ, युद्ध हुआ। द वॉर वॉज बींग फॉट, कब हुआ, कैसे हुआ, डैश टू कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में हुआ। टू कंट्री जब बात की जाएगी तो ऑब्वियसली जब टू पर्सन, टू नाउन की बात की जाती है तो हम क्या लगाते हैं, अमंग, विद, इन, बिटवीन, क्या लगाएंगे हम। ये बहुत क्लियर कट आंसर है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। टू चीज़ों, टू नाउन के बीच में बात होती है तो बिटवीन आता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यू शुड डिवाइड दीज एप्पल्स, तुम्हें इन एप्पल्स को डिवाइड कर देना चाहिए। डैश द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 2-3 कुछ स्पेसिफाई नहीं किए, ज़्यादा ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब ज़्यादा की बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन, इन, अमंग, टू क्या यूज़ करते हैं, ज़रा बताइए। गैस है कुछ आपका, कुछ आइडिया लगा रहे हैं आप, तो आप बताइए। आपका ऑप्शन सी अमंग इज करेक्ट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, माई फादर सेंट आ गिफ्ट, मेरे फादर ने गिफ्ट भेजा, किसको, मेरे को भेजा। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी, फॉर मी, मेरे लिए गिफ्ट भेजा। माई फादर सेंट अ गिफ्ट फॉर मी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 20 वाला। लास्ट ईयर हिज यंगर ब्रदर, उसका जो छोटा भाई था, यंगर ब्रदर था, उसकी डेथ हो गई थी। किससे हुई, कैंसर से हुई। तो जब कैंसर से, किसी डिसीज से डेथ होती है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, ऑफ, डाइड ऑफ कैंसर। किससे मरा, डाइड ऑफ कैंसर, है ना। तो यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 21 देख लीजिए अब आप अपना। द बॉय वॉज स्टैंडिंग डैश द प्रिंसिपल, किसके, कहाँ खड़ा होगा, प्रिंसिपल के कहाँ खड़े होंगे। कोई भी बच्चा ऑफिस जाएगा तो प्रिंसिपल की किस साइड खड़े होंगे, उसके सामने खड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इन द ऑफिस एवरीबडी इज टॉकिंग, ऑफिस सब लोग बात कर रहे थे, डैश हिज एक्सीडेंट, किसके बारे में, ऑफिस के बारे में, सॉरी ऑफिस में सब लोग कहाँ किसके बारे में बात कर रहे थे, एक्सीडेंट के बारे में। तो बारे में जब बोलना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बताइए। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो आप बोलना चाह रहे हैं, ऑप्शन बी अबाउट, अबाउट का यूज़ होता है बारे में के लिए, है ना। 23 क्वेश्चन देख लीजिए। इन द वी हैव बॉट दिस हाउस, हमने ये हाउस खरीदा, कितने में खरीदा, ये आपका प्राइस ये जा रहा है, कितने में खरीदा, ये प्राइस को आप क्या बोलेंगे, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किस किस को पता है इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंग्लिश वालों को थोड़ा कम पता होता है कि क्या होता है। फिर भी जिसको पता होगा वो बताना पहले। ये आपका चैलेंज है आज का, कौन इसको सही अमाउंट बता सकता है, राइट। चलिए ठीक है। 23 का ऑप्शन आप है इन, फॉर, विद, ऑफ। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। तो वी हैव बॉट दिस हाउस फॉर रुपीज़, और ये अमाउंट तो आप बताएंगे ही, है ना। तो 24 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की बनी होती है, कोई एक चीज़ किसी मटेरियल का बना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेड डैश गोल्ड। बहुत इजी है, आप समझ ही गए होंगे। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑफ, फ्रॉम, गो, विद, इन। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेड ऑफ गोल्ड, राइट। जरा बताइएगा किस किस को पहले से पता था, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है आंसर को। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन, ही डिड नॉट जंप, वो उसे जंप नहीं किया, डैश द रिवर, रिवर से जंप नहीं किया, है ना, या रिवर में जंप नहीं किया,
क्या हो सकता है? ऑप्शन है फ्रॉम, ऑन, अपॉन एंड इनटू। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से बताइएगा, फटाफट, हरी अप। आपका राइट ऑप्शन है इन, कि उसने, आपका राइट ऑप्शन है इनटू, कि उसने रिवर में जंप नहीं किया। जब मूविंग वाली बात आती है, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें हम इनटू ऑन टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जंप करना यानी कि मूविंग सिचुएशन है, पोस्चर है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। मीरठ इज फेमस डैश सीजर्स। तो जब हम फेमस की बात करते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए फेमस है, फेमस के आगे क्या लगाते हैं? किसी को पता है? जरा सा फटाफट से अपना आंसर दीजिए कि हम फेमस के लिए क्या लगाते हैं और उसका राइट आंसर क्या है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका होमवर्क आपको करके आना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑफ, फॉर, टू, इन। आपको करेक्ट आंसर बताना है मुझे। आई नो आपको पता ही होगा इसका। नेक्स्ट देख लीजिए 28th वाला 27th वाला, सॉरी 27th आपका क्वेश्चन चल रहा है। द कैट वॉज जंपिंग। कैट जंप कर रही थी किस पे? टेबल पे। तो अब इसका ऑप्शन है आपके ऑन, ऑफ, अपॉन एंड टू। ये 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा। कि कैट जो जंप कर रही थी, टेबल पर जंप कर रही थी, है ना, क्योंकि वो मूव हो रही थी, टेबल पे बार बार आ रही थी, जंप कर रही थी। तो ये भी एक मूविंग वाला पोजीशन है। इसके लिए हम लगाएंगे ऑप्शन सी, अपॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आई स्टूड डैश द स्कूल बिल्डिंग। कहाँ खड़े हो रहे थे स्कूल बिल्डिंग के? अब ये बताइए आप। इन फ्रंट ऑफ, सामने खड़े हो रहे थे, आफ्टर, बाद में, टू, स्कूल बिल्डिंग के तरफ, या फ्रॉम, या उससे। तो क्या राइट फिट बैठता है इसमें? फटाफट से अपना माइंड घुमाइए और इसका आंसर दीजिए कि हम स्कूल बिल्डिंग के फ्रंट में खड़े थे, सामने खड़े थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29th वन, बोथ द गर्ल्स वर नॉट। दोनों गर्ल्स थी, दोनों ही रेडी नहीं थी टू डिवाइड द मनी को डिवाइड करने में। किसके बीच में? अपने आप में, आपने आपस में डिवाइड करने को रेडी नहीं थी, है ना। गर्ल्स 2 ही थी। तो इसमें क्या आएगा? टू, बिटवीन, अमंग या इन। इसका राइट ऑप्शन बताइए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जब 2 लोगों की बात होती है तो बिटवीन का यूज़ होता है। किसका होता है? बिटवीन का। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, आवर स्कूल विल रीओपन डैश मंडे। हमारा स्कूल कब ओपन होगा? फिर से ओपन होगा मंडे को, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके ऑफ, फ्रॉम, इन एंड एट। तो करेक्ट ऑप्शन आप बताइए अपने, कि हम जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, वेकेशंस होते हैं, फिर स्कूल से मैसेज आता है कि इस दिन स्कूल विल रीओपन। तो क्या करते हैं? क्या मैसेज आता है? फ्रॉम मंडे, मंडे से स्कूल खुलेगा, रीओपन फ्रॉम मंडे। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका बी। ओके, तो ये हमने 1 to 30 पूरे सॉर्ट आउट कर लिए हैं। सारे एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए, स्टडी कर लिए। प्रपोजिशन कब, कैसे, कहाँ यूज़ होता है, इसकी भी मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो मैं फिर से ये बात कहूँगी कि आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसको कमेंट नहीं करेंगे तो समझ में ना आपको आएगा ना मुझे आएगा, है ना, कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नीड है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब मत करना, मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से के साथ मिलेंगे। टिल देन, दिस इज शिखा कत्याल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।